नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज के दिन महाविद्या माँ धूमावती माँ कालरात्रि देवी की पूजा की जाती है। नवरात्रि के 7वें दिन माता के इसी रूप को ध्यान में रखकर उनकी पूजा की जाती है और देवी का यह नाम उनके स्वरूप के कारण पड़ा है। इस स्वरूप में माता का वर्ण काजल के समान काला है। माँ कालरात्रि की 4 भुजाएं हैं। ऊपर की दाहिनी भुजा में माँ अपने भक्तों को वर प्रदान करती हैं और नीचे की दाईं भुजा में अभय देती हैं, जबकि बाईं भुजा में माँ कालरात्रि खड्ग और कटीला मूसल धारण करती हैं। इनके केस खुले हुए हैं और गले में विद्युत की माला शोभा पाती है, जिसकी चमक से ऐसा लगता है कि मानो हजारों बिजलियां चमक रही हों। क्रोध में माँ की नासिका में अग्नि धधकती रहती है और माँ कालरात्रि का वाहन गंधर्व है। अब जानिए महाविद्या धूमावती के बारे में। माँ धूमावती की पूजा सुहागिन महिलाओं को नहीं करनी चाहिए। साथ ही इनकी पूजा में केवल माँ दुर्गा का ध्यान करके ही पूजा की जाती है। माँ धूमावती का कोई स्वामी नहीं है, इसलिए शास्त्रों के अनुसार यह विधवा मानी जाती हैं। शास्त्र के अनुसार इनकी साधना करने से भक्तों के जीवन में निडरता और निश्चितता आती है, साथ ही आत्मबल का भी विकास होता है। माँ धूमावती अपने भक्तों के सभी रोग और कष्ट दूर करती हैं, उनके शत्रुओं का नाश करती हैं। अब सुनिए माता धूमावती की प्राकट्य की पहली कथा। कथा के अनुसार जब देवी सती के पिता के यज्ञ में अपनी इच्छा से स्वयं को जलाकर भस्म कर देती हैं, तब उनके जलते हुए शरीर से जो धुआं निकलता है, उससे ही महाविद्या धूमावती का जन्म हुआ। इसलिए वे हमेशा उदास अवस्था में दिखाई देती हैं, यानी कि महाविद्या धूमावती धुएं के रूप में देवी का सती का भौतिक स्वरूप हैं। दूसरी कथा के अनुसार जब एक बार देवी पार्वती भगवान शिव के साथ हिमालय पर्वत पर विचरण कर रही थी, तभी उन्हें बहुत जोर से भूख लगी। तब भगवान शिव से उन्होंने कहा कि हे महादेव, मुझे भूख लगी है, कृपया करके मेरे लिए भोजन का प्रबंध कीजिए। किंतु देवी की बात को अनसुना कर भगवान शिव कहने लगे कि हे देवी, अभी तो भोजन का कोई प्रबंध नहीं हो सकता है। महादेव की यह बात सुनकर देवी क्रोधित हो गईं और क्रोध के मारे उनसे कहने लगी कि यदि आप मेरे लिए भोजन का प्रबंध नहीं कर सकते हैं तो मैं आपको ही खा जाऊंगी। और ऐसा कहते ही भगवान शिव को वह माता ने निगल लिया। भगवान शिव तो स्वयं जगत के पालन करता है, परिपालक हैं, तब वे भी देवी की इस लीला में सम्मिलित हो गए। तब भगवान शिव ने उनसे अनुरोध किया कि हे देवी, कृपया करके मुझे बाहर निकालो। भगवान शिव के बार बार अनुरोध करने पर भी देवी ने उन्हें बाहर नहीं निकाला। तब भगवान शिव ने देवी के मुख से बाहर खुद ही स्वयं ही आ गए, लेकिन मारे क्रोध की भगवान शिव ने देवी को श्राप ही दे डाला और कहने लगे कि हे देवी, क्योंकि तुमने अपने पति को ही निगल लिया, इसलिए आज से और अभी से तुम एक विधवा के रूप में पूजी जाओगी। बस तभी से महाविद्या धूमावती विधवा के रूप में जानी जाती हैं और उन्हें इसी रूप में पूजा भी जाता है। महाविद्या धूमावती के अलग स्वरूप की बात करें तो श्वेत वस्त्र धारण करती हैं, इनके खुले हुए केस हैं, हाथ में सूप धारण करती हैं और इनका वाहन कौआ है। ऐसा कहा जाता है कि महाविद्या धूमावती क्योंकि एक विधवा के रूप में पूजी जाती हैं, इसलिए सुहागिन महिलाओं को प्रकट के रूप में इनकी पूजा नहीं करनी चाहिए और ना ही इन्हें भोग वगैरह अर्पित करना चाहिए। आज के दिन केवल मानसिक पूजा करने, उनका ध्यान रखकर आप उनसे क्षमा याचना कर सकते हैं और अपने सुहाग की लंबी आयु के लिए माता से प्रार्थना कर सकते हैं। महाविद्या धूमावती दरिद्रता को दूर करती हैं और रोग कष्ट भी मिटाती हैं और क्रोध को भी शांत करती हैं। माँ धूमावती के समान कोई दूसरी शक्ति नहीं है और यह अजय हैं, अर्थात इनको कोई भी जीत नहीं सकता। चंडमुंड और शुंभ निशुंभ प्रसंग में देवी कहती हैं कि मैंने प्रण किया है कि जो मुझे युद्ध में जीत लेगा उसी का वरण कर सकूँगी, लेकिन कोई भी युद्ध में उन्हें जीत ही नहीं पाता है। वे अजय हैं, कोई अकेली हैं। महाविद्या धूमावती की देवी लक्ष्मी की छोटी बहन भी माना जाता है इनको। लक्ष्मी जी जहाँ धन की देवी हैं, वहीं अलक्ष्मी के रूप में धूमावती उनकी बहन है।
इसी कारण से यह भी माना जाता है कि दिवाली के दिन महाविद्या धूमावती प्रस्थान करती हैं और उनकी जगह पर देवी लक्ष्मी का आगमन होता है। देवी धूमावती अकेले विरक्त और स्वयं नियंत्रित है, उनका कोई स्वामी नहीं है। वह जहाँ भी रहती हैं, जहाँ भी जाती हैं, वह अकेली ही जाती हैं। इसी तरह से दरिद्रता भी अकेले ही रहती है, उसके साथ कोई भी नहीं रह सकता। इसीलिए देवी के साथ भी यही है। अगर कोई भक्त सच्चे मन से इनका ध्यान करता है तो देवी उसके घर से दरिद्रता का नाश करती हैं और श्री लक्ष्मी जी का आवाहन करके उन्हें बुलाती हैं, जिसके फलस्वरूप भक्तों के घर में धन धान्य का भंडार भर जाता है, उनके घर में आर्थिक तंगी नहीं आती है। तो प्रेम से बोलिए माँ धूमावती की जय, माँ दुर्गा की जय। आइए अब जानते हैं माँ कालरात्रि की कथा। यह कथा भी आज के दिन ही सुननी चाहिए। चलिए, पौराणिक कथाओं के अनुसार शुंभ और निशुंभ और रक्तबीज नामक के 3 दुष्ट दैत्य थे। इन तीनों ने मिलकर तीनों लोकों में हाहाकार मचा दिया था। समस्त प्राणियों और देवताओं के सामने जीवन संकट उत्पन्न हो गया था। इन दुष्ट दैत्यों के बल के आगे कोई भी अस्त्र शस्त्र टिक नहीं पा रहा था। अंत में परेशान होकर सभी देवतागण भगवान शिव के पास पहुंचते हैं और उनसे समस्त प्राणियों और अपने प्राणों की रक्षा की गुहार लगाते हैं। तब भगवान शिव जी ने देवताओं की व्यथा को समझते हुए उन्हें शीघ्र ही इस संकट से छुटकारा दिलाने का वचन दिया, समस्त प्राणियों की सुरक्षा का वचन दिया। शिव शंकर जी को पता था कि इस दैत्य का संहार माता पार्वती ही कर सकती हैं। इसके बाद भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा कि हे देवी, आप आदिशक्ति जगत जननी हैं। आपके तेज के सामने तीनों लोक में कोई भी नहीं टिक सकता। आप इन दुष्ट राक्षसों का वध करके इस सृष्टि की रक्षा करें। शिव जी की आज्ञा पाकर माता पार्वती ने दुर्गा देवी का रूप धारण किया तथा शुंभ निशुंभ और रक्तबीज का वध करने निकल पड़ी। मगर उन दानवों को समाप्त करने में एक विकृत समस्या थी। जब बीज को एक यह वरदान मिला हुआ था रक्त बीज को कि जहाँ भी उसका रक्त का एक बूंद नीचे गिरेगा वहाँ रक्त बीज जैसा दूसरा दाना उत्पन्न हो जाएगा, जिसके कारण उसका वध करना अत्यंत कठिन हो जाता था। माँ दुर्गा ने दानवों की सेना का संहार करना आरंभ कर दिया और भीषण युद्ध प्रारंभ हो गया। ऐसा लगता था कि जैसे पृथ्वी पर रक्त से लाल हो जाएगी। माँ दुर्गा अपने सिंह पर सवार होकर दानवों के खेमे में प्रलय मचा रही थी। उनका रुद्र रूप देखकर दानव भय से कांप उठे थे। चारों तरफ रक्त की और लाशों के अंबार लग गए थे। तभी दानवों के काल में समा गए सभी दानव काल के गाल में समा गए, मगर असल कार्य तो रक्त बीज का वध करना था। अब देखिए, माँ दुर्गा जब भी रक्त बीज पर प्रहार करती वह हंसने लगता और जहाँ भी धरती पर उसके रक्त की एक बूंद गिरती वहीं सैकड़ों रक्त बीज पुनः उत्पन्न हो जाते थे। माता के युद्ध करने लगता था कि माँ कभी इसको परास्त ही नहीं कर पाएंगी। फिर कुछ समय के बाद ही माता समझ गई कि इसका वध करने के लिए इसका रक्त भूमि पर नहीं गिरने देना होगा। आदिशक्ति माँ दुर्गा ने उसी क्षण अपने तेज से माँ कालरात्रि को उत्पन्न किया और जैसे ही माँ दुर्गा ने रक्त बीज का सिर काटा, माँ कालरात्रि ने उसका रक्त नीचे गिरने से पहले ही अपने मुख में भर लिया और दूसरा रक्त बीज उत्पन्न ही नहीं हो सका। इस प्रकार माँ दुर्गा के स्वरूप कालरात्रि प्रकट हुई और रक्त बीज का वध हुआ। तभी से माँ कालरात्रि देवी के 7वें स्वरूप के रूप में स्थापित हुई। दोस्तों, इस दिन जो भी साधक व्रत करता है और माँ की कथा का श्रवण करता है, उनकी पूजा करता है, उसके लिए ब्रह्मांड की समस्त सिद्ध द्वार खुल जाते हैं। उसके समस्त पापों का और विघ्नों का नाश हो जाता है। उसे अभयपूर्ण लोगों की प्राप्ति होती है। माँ कालरात्रि दुष्टों का विनाश करने वाली हैं। नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है। कालरात्रि देवी माँ का ही एक रूप है, जिसे दैत्य रक्त बीज के वध के लिए माता ने अपने ही तेज से उत्पन्न किया था। माँ दुर्गा की 7वीं शक्ति कालरात्रि के नाम से यह जानी जाती हैं। इनके शरीर का रंग काला है, जो अंधकार का प्रतीक है। इनके भी बाल बिखरे हुए हैं, जो कि इनकी उग्रता का प्रतीक है। इनके गले में बिजली की माला है, जो कि इनकी शक्ति का प्रतीक है। इनकी 3 आँखें हैं, जो कि इनके ज्ञान और दृष्टि का प्रतीक है। इनकी नासिका में श्वास प्रश्वास भाव है। अग्नि की भयंकर ज्वाला उठती है। इनका वाहन शेर है और उसके ऊपर बैठे हुए दाहिने हाथ में बर मुद्रा के सभी को आशीष प्रदान करती हैं देवी। दाहिनी तरफ माँ के नीचे वाला हाथ में अभय मुद्रा है। बाएं तरफ के ऊपर वाले हाथ में लोहे का कांटा लगा नीचे
मूसल है, नीचे वाले हाथ में खड्ग कटार। माँ कालरात्रि का स्वरूप देखने में अत्यंत भयंकर है, लेकिन यह सदैव शुभ फल देने वाली हैं। इसी कारण इनका नाम शुभांकरी भी है। अतः इनके भक्तों को किसी प्रकार से भी भयभीत होने की या आतंकित होने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। यह माता पुनः मातामयी है। तो प्रेम से बोलिए माँ कालरात्रि की जय, शिवप्रिया की जय। तो दोस्तों, यह थी माँ कालरात्रि और माँ धूमावती की कथा, जो कि गुप्त नवरात्रि के 7वें दिन अवश्य ही सुननी चाहिए। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। आशा करते हैं कि आपको आज की वीडियो अवश्य ही अच्छी लगी होगी। मिलते हैं किसी और कथा, कहानी और ऐसी जानकारी के साथ। आज के लिए इतना ही। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। जय माँ दुर्गा।